हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट का 24 फरवरी को, ठीक है, हिंदी का पेपर है, उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप सभी के पेपर में इस बार 100% गारंटी है, ठीक है। 100 यहाँ पे क्या, हम 110% कहते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सभी के इसी पेपर से आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है हिंदी का, ये सबसे वायरल पेपर कोड का पेपर है 801 एचबी, ठीक है। और इस कोड का पेपर इस बार सभी जिलों में यही कोड का पेपर जाने वाला है 801 एचबी, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं पर आपको यही पेपर जो है 24 फरवरी को मिलने वाला है। तो आप लोग इस पेपर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे हम आप सभी को उत्तर के साथ बताएंगे, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, इस पे पूरा लिखित उत्तर बताएंगे कि कैसे, क्योंकि अब आप सभी को क्या करना है, आपको हिंदी के पेपर के दिन आपको, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी, उस पे लिखना है। तो हम आपको कॉपी पर पूरा लिखित आंसर के साथ बताएंगे कि कैसे आप सभी को लिखना है, ठीक है, किस तरीके से आप सभी को लिखना स्टार्ट करना है, जिससे आपको पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर हिंदी में मिले, आपका आधे नंबर भी न कटे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट मात्र हिंदी के इस पेपर को तैयार कर लेंगे, वो हिंदी के पेपर में बिल्कुल टॉप कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और पूरे के पूरे 95% बिल्कुल पक्का है। आपको इस बार क्या करना है, 95% ला करके, ठीक है, टॉप नहीं बल्कि टॉपर बनना है आप सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पेपर हिंदी का, ये सबसे वायरल पेपर है। तो आप लोग सबसे पहले कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अनुक्रमांक और यहाँ पे नाम लिखना है। और ये जो पेपर है ये पूर्णांक 70 का रहेगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट यानी 24 फरवरी से पहले इस पेपर को तैयार कर लेंगे, वो पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे, धुआं धुआं करके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इस पेपर में आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और इन 3 घंटे 15 मिनट में आपको इस पूरे पेपर को हल करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन का आंसर हम आप सभी को कैसे लिखना है, सब चीजें बताएंगे। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी से, ठीक है, पहले इस पेपर को तैयार कर लेंगे, वो इस पेपर को 2:30 पे ही करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो इस पेपर को पहले से ही देख चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग देखिए, सबसे पहले यहाँ पे निर्देश दिया है कि 15 मिनट आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है एक बार, ठीक है। इसके बाद आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसका आपको आंसर OMR शीट पे देना है, और आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 घंटे का टाइम निकालना है, ठीक है। बस 1 घंटे का टाइम आपको निकालना है। अगर आपको बिल्कुल पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर इस पेपर को देख कर गए हो, सही से बिल्कुल आंसर याद है, तो आप सभी लोग 20 मिनट में ही पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ टिक ही लगाना है, OMR शीट पे भरना है, पूरा भर लोगे, ठीक है। बाकी के जो 20 मिनट आप लोग इसमें भर लोगे, उसके बाद बाकी के जो उसमें 40 मिनट है उसको आप लोग, ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है उसमें लगा सकते हो। तो अगर आपको याद रहेगा पूरा पेपर, आप लोग इसको ध्यान से देखे रहोगे तब तो, ठीक है। तो इसलिए देखिए, आप लोग पेपर को ध्यान से समझिए, और देखिए ये जो है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पेपर है, बिल्कुल वायरल पेपर है। और यहाँ पे खंड अ बहुविकल्पी यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, शिक्षा और संस्कृति के रचयिता हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, शिक्षा और संस्कृति के जो रचयिता है ना, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ठलुआ क्लब के रचयिता हैं, ठीक है, गुलाब राय, यशपाल अग्गे या मोहन राकेश। तो देखिए, यहाँ पे ठलुआ क्लब के रचयिता जो है वो गुलाब राय है, ठीक है, बाबू गुलाब राय। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला तीसरा क्वेश्चन आत्मकथा के लेखक है, ठीक है। आत्मकथा के लेखक जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी है। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा है, कलम का सिपाही किस गद्य विधा की पर आधारित रचना है, ठीक है। यहाँ पे
गद्य विधा पे आधारित रचना पूछ रखा है, नाटक, निबंध, जीवनी या आत्मकथा। तो देखिए जो कलम का सिपाही है ना, ये जीवनी विधा की रचना है और ये अमृत राय की है। यहाँ पे हम आपको सिर्फ आंसर ही बता देते हैं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। तो निराला की साहित्यिक साधना के लेखक है, निराला की साहित्य साधना के जो लेखक है, ठीक है, वो कौन है? तो वो रामविलास शर्मा है। ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है 6 द्विवेदी युग के कवि हैं। देखिए द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो मैथिलीशरण गुप्त है, क्योंकि ये द्विवेदी युग के कवि है। इनके रचना अगर आप पूछ देगा तो साकेत आप लोग, ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, इनका महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन 7वां है, कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किस युग की प्रवृत्ति है? ठीक है, तो किस युग की प्रवृत्ति है? भारतेंदु युग की। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषता है। प्रयोगवादी कविता की देखिए प्रयुक्त विशेषता जो है वो अति यथार्थता भी है और विद्रोह का स्वर भी है, बौद्धिकता का प्रधानता भी है, यानी उपयुक्त में से सभी, ठीक है। इस तरीके से सभी का कोई भी ऑप्शन आपको दिखे ना तो यही वाला ऑप्शन आपको चुन लेना है, क्योंकि यही वाला ऑप्शन अक्सर राइट होते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर का रीतिकाल का समय है, ठीक है। रीतिकाल का जो समय सीमा है वो है यहाँ पे संवत 1700 से 1900 बीसवी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, रीति मुक्त कवि हैं। इसमें से देखिए रीति मुक्त जो कवि है वो आलम है, ऑप्शन बी राइट है। 11 नंबर का क्वेश्चन, शोक विकल सब रोबही रानी रूपी सीलु बलु तेजु बखानी, ठीक है, में प्रयुक्त रस है। रस पूछ रखा है यहाँ पे, पहले ही दे चुका है यहाँ पे शोक, ठीक है। इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी। शोक का मतलब इसमें क्या है? करुण रस है, ठीक है, दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन 12, माया दीपक नर पतंग पंक्ति में अलंकार पूछ रखा है। तो देखिए इसमें जो अलंकार है ना वो यमक अलंकार है, ऑप्शन डी राइट है। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन, रोला के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो देखिए रोला के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 होती है, 11 होती है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो 11 की 11 दूना 22, ठीक है। तो अगर हम दो मात्राओं को जोड़ कर लिखे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है 14, अनुसरण में, ठीक है, शब्द में उपसर्ग है, इस तरीके पूछ रखा है। देखिए यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है, शब्द दिया है अनुसरण, इसके आगे जो वर्ड दो लगे ना यही क्या हो गया? बड़ा वर्ड, यानी इस तरीके से बड़ा शब्द है तो उसमें आपको दो वर्ड को देखना है, तो अनु लगा है, ठीक है। अनु जो हो गया इसका उपसर्ग हो गया, आगे के दो वर्ड, ऑप्शन सी राइट है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, युष्मत प्रतिपादिक के तृतीय एक वचन का रूप आप सभी को लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तृतीय एक वचन का जो रूप हो जाएगा वो त्वया हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 16, भवानी शंकर पद में समास है। भवानी शंकर पद में जो समास है वो कौन सा समास है? तो देखिए भवानी और यहाँ पे और शब्द का लोप हो जाएगा, और भवानी और शंकर, तो इसमें द्वंद्व समास, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन, मनोज का पर्यायवाची है। देखिए मनोज की जो पर्यायवाची हो जाएगी ना वो कामदेव या काम, इस तरीके से, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन 18, समान स्तर के दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं, ठीक है। उपवाक्य किससे जुड़े होते हैं? तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य में, ऑप्शन सी राइट है। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कहाँ पे क्रियाओं का प्रयोग होता है? तो वो कृतिवाच्य में होता है, ऑप्शन बी राइट है। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन, संज्ञा पदों के परिचय में बताया जाता है। संज्ञा पदों के परिचय में भेद लिंग, ठीक है, भेद लिंग वचन कारक क्रिया संबंध, ऑप्शन बी राइट है। तो इस तरीके से ये क्या थे? 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अगर आप लोग इनको तैयार कर लेते हो तो आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे स्टार्ट होता है क्वेश्चन, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, और बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पेपर में बिल्कुल छप चुका है। यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे विश्वास पात्र में से बड़ी भारी रक्षा रहती है, यहाँ से लेकर के दिया हुआ है कहाँ तक? पुरुष को करना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है पहला कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। ये 6 नंबर का आपके पेपर में टोटल क्वेश्चन है ये, ठीक है, यानी गद्यांश पद्यांश 6 नंबर के होते हैं, यानी आपका 12 नंबर इस वीडियो में बिल्कुल पक्का है सिर्फ गद्यांश पद्यांश पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि आपको संदर्भ में पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है, और आपको ट्रिक से याद कैसे करना है कि ये किस पाठ से है, ठीक है। मित्रता यहाँ पे दिया हुआ है ना, हिंट्स, मित्र दिया हुआ है यहाँ पे, मित्र, ठीक है।
तो ये मित्रता पाठ से, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अब देखिए आपको लिखना कैसे है इसको, तो सबसे पहले कि इस तरीके से यहाँ पे देखिए खंड ब लिखा है, खंड ब आपको लिख देना है। और यहाँ पे गद्यांश उत्तर है तो गद्यांश, प्रश्नोत्तर संख्या 21, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आप लोग गद्य है, आपको गद्यांश है तो गद्य लिख देना है। आगे के 2 वर्ड विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख देना विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए। अब देखिए पहले क्वेश्चन में संदर्भ बोला गया था यहाँ पे, तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी ब्लैक पे से कमा के अंदर, ठीक है। कि गद्य गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक है। यही आप सभी को लिखना, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग। इसके बाद कैसे आप सभी को लिखना है, देखिए प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि सच्ची मित्र, ठीक है, सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। सच्चे मित्र की उत्तम वैद्य से तुलना किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्रों की अच्छाई और बुराइयों को परख कर कुशलता पूर्वक, ठीक है, बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमलता होती है, कोमल होती है, ठीक है। और वो मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। तो यही चीजें है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, ठीक है। इस तरीके से पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो इसका आंसर देखिए आपको कैसे लिखना है। हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करें, बचाएं, ठीक है। हमें सत्व मर्यादा के भाव से पुष्ट करें, सदैव कुमार्ग के प्रति हमें सचेत करें और कार्यशील जो है या कर्मशील बनने में उत्साहित करें। बस यही चीजें है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही लिखिएगा, 100% पेपर में आने वाला है, ऐसे ही आपको लिख कर आना है, ठीक। उसके बाद देखिए जो अथवा क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों से यहाँ से लेकर के नियंत्रित भी, ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है। तो ये जो है ना, ये आप सभी के यानी भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है। इसको हमने कई बार बताया है, तो आप लोग हमारे इसके अलावा जो हिंदी की पेपर बताया उसमें आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के संदर्भ सहित आपको यहाँ पे व्याख्या करना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी 6 नंबर का है, दिया है उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाए, ठीक है। और इन्हीं 2 लाइन के नीचे अंडरलाइन दिया है, यानी व्याख्या सिर्फ आपको इन्हीं 2 लाइन का ही करना है। आता समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, यहाँ से लेकर के जदू जात तक दिया हुआ है। अब आपको देखिए इसका कैसे व्याख्या करना है। सबसे पहले कि आपको इसका संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को किस तरीके से लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 22 हो जाएगा और यहाँ पे पद हो जाएगा, ठीक है। पद्यांश से तो पद, उधो मोहि डैश डैश जदू, यहाँ पे जात हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जदू जात। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित पद शीर्षक के सुरसागर से लिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या था, इसमें इसके बाद है कि रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। तो आपको इन्हीं 2 लाइन की व्याख्या करनी है, ठीक है। अब देखिए कैसे आपको करना है, तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, हे उद्धव मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, ठीक है, वे भुलाए नहीं जाते, यानी जो श्री कृष्ण भगवान है वो उद्धव जी से कह रहे हैं। आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं, ब्रज की गोपियों और बाल ग्वालों के संग, ठीक है, बाल ग्वालों के संग खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं। यही चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको लिखना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, गोपी ग्वाल बाल के संग कौन खेलता था, तो श्री कृष्ण भगवान खेलते थे, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। अथवा में दिया सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो, ठीक है। यहाँ से लेकर के विकसित तक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आप सभी को पाठ का नाम बता देते हैं। ये जो पाठ का नाम है ना, ये स्वदेश प्रेम से लिया गया और इसके लेखक जो कवि है वो रामनरेश त्रिपाठी हैं। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अथवा है, दोनों में से किसी एक को करना है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यालों में से किसी एक
अवतरण का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। इयम नगरी से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है स्पिरहंते तक, ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है। अब देखिए आपको किस तरीके से इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे संस्कृत गद्य हो जाएगा इयम नगरी डैश डैश स्पिरहंते, ठीक है। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत, यहाँ पे संस्कृत गद्यारण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद हो जाएगा यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, ठीक है, या तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास तथा बहुत महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, ठीक है। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी संसार भर में प्रसिद्ध है। यहाँ बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वाराणसी का बात कहा गया है। तो यही आप सभी को लिखना, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो अथवा वाला क्वेश्चन है ना, ये है मानव जीवन से लेकर के संस्कृति तक दिया हुआ है। तो ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। आपको 2 नंबर मिलेगा संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे माता गुरुतो भूमि ये दिया हुआ है यहाँ तक त्रिडात तक। इसके अलावा अथवा में दिया है बंधन मड़ वापी जो वापी पराजय, ठीक है, उभत समय वीरभाव वीरता। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम आप सभी को, ठीक है, इसको हमने कई बार बताया इसलिए हम आपको यहाँ पे बंधन मड़ वाला बता देते हैं, ठीक है। आप सभी को यहाँ पे श्लोक लिखना है, बंधन मड़ ही वीरता। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, संस्कृत खंड में संकलित वीर वीर पूज्यते नामक पाठ से लिया गया। हिंदी अनुवाद हो जाएगा बंधन हो अथवा मरण हो, ठीक है, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में जो वीर होते हैं वो समान होते हैं, तब वीर को ही वीरता कहते हैं। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, अपनी पठित खंड काव्य के आधार पे आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। 3 नंबर में है और ये चीजें जिला वाइज होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग किस जिले को, ये मुझे नहीं पता, अगर आप लोग अपने जिले को कमेंट करते हो तो हम आप सभी को बता देंगे कि आपको कौन सा खंड काव्य याद करके जाना है। इसमें कई खंड काव्य दिया, ठीक है, या आप लोग अपने हिंदी के टीचर से या आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो उससे आप लोग देख करके, ठीक है, याद कर लेना कि हाँ उसमें दिया होता है कि किस जिले के स्टूडेंट को कौन सा खंड काव्य याद करना है। यहाँ पे दिया है जैसे तुमुल खंड काव्य, ठीक है, कर्ण, अग्र पूजा, कर्मवीर, मेवाड़ मुकुट और मुक्ति दूत, जय सुभाष, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कई दिया हुआ है। मात्र इनमें से आप लोग को किसी एक को तैयार करना है जो आपके जिले में आएगा। इसके अलावा यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना को लिखना है, ठीक है। 2 नंबर आप सभी को रचना पर, 3 नंबर जीवन परिचय पर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरे जीवन परिचय की आपको पूरी प्लेलिस्ट ही इसी वीडियो के लास्ट में हम लगा देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल पे पूरे जीवन परिचय बन गए, आप लोग हमारे चैनल पे अभी जाइए, वीडियो खोल करके पूरे, ठीक है, प्लेलिस्ट या हमारे चैनल पे विजिट करके आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है देखिए ख, इसमें आपको कवि का परिचय लिखना है और रचना को लिखना है। ये भी 5 नंबर का है। तुलसीदास है, मैथिलीश्वर गुप्त है, सुमित्रा नंदन पंत, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो तीनों आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पूरे के जीवन परिचय बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे चैनल पे बताया गया, आप लोग जरूर वीडियो देख लीजिएगा। 27 क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। तो देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला 28 नंबर का क्वेश्चन, अपने विद्यालय में कंप्यूटर कक्षा प्रारंभ कराने के लिए प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है और ये पत्र लेखन 4 नंबर का आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो हमारे चैनल पे पत्र लेखन की वीडियो बनी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। इससे पहले जो हम हिंदी के पेपर को बताएं उसमें आपको इस, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अथवा हम दिया, अपने मोहल्ले कॉलोनी में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को आपको पत्र लिखना है, दोनों में से किसी एक को लिखना है, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है, ठीक है, 2 नंबर में है। पहला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, वाराणसी नगरी कस्याः कूले स्थिता, इस तरीके से दिया है। तो ये आप देखिए हो जाएगा वाराणसी नगरी जो है गंगाया कूले स्थिता, ठीक है, यानी कस्या की जगह सिर्फ आपको गंगाया लिख देना है। इसके बाद पुराजय केन संयुद्धम अक्रोध, तो यहाँ पे हो जाएगा पुराजय जो है वो अलछंद्रेण संयुद्धम अक्रोध, यानी यहाँ पे केन की जगह सिर्फ अलछंद्रेण लिख देना है। इसके बाद तीसरा है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति,
ठीक है। तो विश्व श्रेष्ठा ईश्वर एक एव इति, ठीक है, इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क ब्रह्मचर्यवासम अक्रोध, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा श्वेत केतु ब्रह्मचर्यवासम अक्रोध। तो यहाँ पे ठीक है क की जगह सिर्फ श्वेत केतु हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को तैयार करना है। इसमें से आपको किन्हीं दो ही का आंसर लिखना है, जो सबसे सरल है आपको उसी का आंसर लिखना है, ठीक है। यही दोनों का आप लोग लिख लीजिएगा। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर में है, ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, और यहाँ पे देशाटन से लाभ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विज्ञान से लाभ और हानि यानी विज्ञान वरदान अभिशाप, ठीक है। तो ये पूरे निबंध लेखन हमारे चैनल पे बन चुके वीडियो, आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। पूरे निबंध लेखन, इसके अलावा आप लोग बेरोजगारी और पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, इसके अलावा आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि पर भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग इसको पूरा तैयार कर लीजिए। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हम PDF सेंड कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा, और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग इस पूरे पेपर को तैयार कर लो। अगर आप लोग इस पूरे पेपर को तैयार कर लेते हो, ठीक है, तो आप सभी का 70 में 70 नंबर हिंदी में बिल्कुल पक्का है। और ये सिर्फ एक मॉडल बताया गया है, ये रियल पेपर नहीं है, ठीक है। सिर्फ मॉडल बताया गया कि इस तरह से हिंदी का पेपर आएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग, ठीक है, आप लोग यानी अगर हमारे 10 सेट पेपर हिंदी को तैयार कर लेते हो, तो आप सभी यानी अगर 1-1 मिनट भी उस 10 सेट पेपर को एक बार देख लेते हो, तो आपका क्या है, एग्जाम में 95% हिंदी में बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।